जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं और मेरे हस्बैंड निकल पड़े हैं छिंदवाड़ा के लिए, क्योंकि मैं रहती हूँ पांडुना में और पांडुना से छिंदवाड़ा करीब 120 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। तो हमारे यहाँ से जाने में सबसे पहले आपको जैसे पता है कि हर बार एक गेट पड़ जाता है, क्योंकि ट्रेन जाने की वजह से फाटक में काफ़ी टाइम लग जाता है। वहाँ से हम क्रॉस होते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि मतलब क्यों और कैसे अचानक मेरा जाना हो रहा है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो मैं जा रही हूँ छिंदवाड़ा और मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मानो बारिश अभी गिर जाएगी। धूप बिल्कुल भी नहीं है और काफ़ी तेज़ हवा, मतलब मौसम बना पड़ा हुआ है और इतना बेकार मौसम है। ठंड बहुत जम से है, गाड़ी में तो हाथ उठ जा रहे हैं। बस बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बाइक से जा रहे हैं। तो हम लोग पेट्रोल पंप पे आ गए हैं, पेट्रोल भरवा लिए हैं, हवा चेक कर ली है और अब हम सीधा छिंदवाड़ा के लिए निकलेंगे। तो मैं आप लोगों से ये बोल रही थी कि आज अचानक इतना बेकार मौसम है और फिर भी हम लोग जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न है। सबसे पहले तो ये कि बस में मैं जा नहीं सकती। आप लोग सोचोगे कि इतना मौसम ख़राब है और जाना ज़रूरी है, तो बस में भी जा सकते थे, बाइक में ही क्यों? क्योंकि मुझे वॉमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा बस में चलने से। और मैं बस के क्या, गाड़ी को जो एक स्मेल सी आती है ना, बस उसी से ही मेरा पेट इतना ये हो जाता है कि वॉमिटिंग वैसे ही स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं और ये प्यारा सा मौसम है। हम थोड़ा सा रुक गए थे रास्ते पे, क्योंकि गाड़ी में बहुत देर से बैठे हुए थे। तो ये पहाड़ों का नज़ारा है, बहुत ही मोड़ पड़ता है हमारे यहाँ से। जब पांडुना से छिंदवाड़ा जा रहे हो या आ रहे हो, तो ये कम से कम बहुत भयानक ही मोड़ पड़ते हैं, 7-8। तो बंजारी माई का घाट बोलते हैं उसको। वहाँ पे दुर्गा माँ का एक बहुत प्यारा सा मंदिर भी है, हनुमान जी का भी मंदिर है। जब जैसे ही माँ का मंदिर आता है तो घाट ख़त्म हो जाती है। तो ये है रास्ते, और देखिए हनुमान जी का मंदिर। हम छिंदवाड़े के काफ़ी करीब पहुँच गए हैं। इस तरीके से हमारा सफ़र चल रहा है और हम पहुँच रहे हैं छिंदवाड़े की ओर। तो आपको बता दें कि आज अचानक जाने का कारण यही है कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है। तो हॉस्पिटल है वेदांता। ये देखिए हम पहुंच भी चुके हैं। वेदांता हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल। वहाँ पर मेरी मम्मी है और मेरी मम्मी को काफ़ी दिनों पहले, मतलब 2-3 महीने पहले भी यहीं पे लाया गया था, जिसके यहाँ पे स्क्रीन में दिखा भी रहे हैं कि मम्मी को लाके यहाँ पे एक बार ऑपरेशन करके ले जा चुके हैं। इनका फतरी हो चुकी थी, इनकी जो पित्ताशय है उसमें हुई थी। तो पित्ताशय जो है ना, गॉल ब्लेडर, उसको ही निकाल दिया गया था। और कुछ दिनों बाद, यानी 3 महीने के बाद, माँ को फिर से अचानक से एक चक्कर आई, उल्टी हुआ और उल्टी होने की वजह से मम्मी गिर गई। तो और थोड़ा सा शायद डॉक्टर को ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हुआ, और थोड़ी सी फिट पड़ता ना, हाथ पैर टेढ़े कर लेते हल्का सा, ऐसा कुछ हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि क्यों ना आप एक बार इनका सीटी स्कैन कर लें। तो सीटी स्कैन किया तो नॉर्मल एक सीटी स्कैन था वो, लेकिन सीटी स्कैन करने पर पता चला कि मम्मी को ब्रेन ट्यूमर है। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी ये जान के। मुझे इसलिए ज़्यादा ये लग रहा, क्योंकि जब मम्मी मेरे पास में लॉकडाउन के टाइम पे थी, और उससे पहले भी आके घूम के गई थी और लॉकडाउन में भी रुकी हुई थी। तो तब मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये क्या। मम्मी बोलती थी कि झाड़ू लगाने के बाद मुझे हल्की सी चक्कर आ रही है, ऐसा ऐसा, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरे को लगा मम्मी नसमंजन करती थी, उसकी वजह से हुआ होगा। तो हम मम्मी से मिलने के लिए ऊपर गए। तो मिलने का बहुत देर के बाद मिलने का मौका मिला, बहुत मुश्किल से। फिर ये हमारी एक भाभी है, तो वो आई हुई थी मिलने के लिए। तो उन्होंने नारियल पानी लाया था और मम्मी को हम बड़ी मुश्किल से मिल पाए जाकर। और फिर मम्मी को मिले, बातें भी की, थोड़ी होश में थी मम्मी। और आपको सच बताएं, मम्मी को हमने नहीं बताया है कि मम्मी को ब्रेन ट्यूमर हुआ है। मम्मी को हमने कहा कि हाँ, अभी आपका जो ऑपरेशन करके ले गए थे ना हम, उसी की वजह से आपको ऐसा चक्कर आया है, आप खाना पीना ढंग से नहीं खाती हो। तो मम्मी बोलती मैं कुछ भी खाती हूँ तो मुझे हजम नहीं होता है, और मम्मी के दांत भी नहीं है बिल्कुल भी। और जो नकली दांत है बना के दिए हैं, तो माँ के जबड़े में फिट नहीं बैठता है, क्योंकि जबड़े भी ख़राब हो चुके हैं। तो देखिए नारियल पानी उनको इंजेक्शन के द्वारा दिया जा रहा है, नली के द्वारा। तो मम्मी को 3 दिन रखा गया था आईसीयू में। फिर डॉक्टर ने कहा आप हमारे पास रखोगे, बेड चार्ज और एसी का रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो आप घर भी ले जाए, जब चाहे जब ले जा सकते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, तो अब हम यहाँ रुक के क्या करेंगे। तो मम्मी तो आईसीयू में ही रहेगी और घर पे कोई भी नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने बाय बोला, बच्चों से मिले, भाभी से मिले, और भाभी और भैया को बाय करते हुए वहाँ से हम निकल गए। क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था, 6 बज चुके थे और भैया बोल रहे थे कि अंधेरा हो रहा है, और अगर बाइक से जा रहे हो तो फिर जल्दी निकलो, रुकना नहीं है।
क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। तो हमने कहा हाँ, बच्चे को भी अचानक से ही निकलना हुआ था जान के, तो हम लोग वहाँ से निकल गए और घर पहुँचे तो मानसी ने हमको सरप्राइज़ दिया। मानसी ने बना रखा था हमारे लिए पुलाव, और पहली बार बनाया था। तो हम लोगों ने सोचा चलो अच्छा है, जैसा भी बना कच्चा पक्का बच्ची ने बना दिया, हम खा ही लेंगे। लेकिन कच्चा पक्का नहीं, बहुत ही टेस्टी बना था और अच्छा बना था, सिंपल और अच्छा, जैसा समझ में आया उसे उसने बनाया। और देखिए सुबह हो चुकी है, सुबह के 7 बज रहे हैं। मैंने सोचा चिड़िया को दाना डाल देती हूँ, छत पर जाती हूँ, चिड़िया को दाना डाल देती हूँ। तो मैं जा रही हूँ, जाते जाते मैंने सोचा बेबू को उठा देती हूँ मैं, कि बेबू सोई हुई है, देखिए अंधेरा है और बेबू सोई हुई है। तब रूम के अंदर अंधेरा है, बाहर तो उजाला आ चुका है। उठ जा, मौसम भयंकर ख़राब है बाहर। चलो चिड़िया को दाना डाल के आते पहले, चप्पल उल्टे पुल्टे पड़े। ये पेड़ पड़े हैं सूखने के लिए, और छत देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा गंदा है। देखिए कितना गंदा है, कि उसका कारण ये है कि सारी चीज़ मैं यहाँ से उठा रही हूँ। ये सारे प्लांटों को नीचे उतार दिया है, ये देखिए यहाँ से ऐसे, और एक पाइप यहाँ से लेके गई हूँ नीचे रखने के लिए, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। जैसे मेरी कोशिश है कि सारे प्लांट नीचे चले जाए। यार चिड़िया को दाना देता है, चिड़िया को डाल दिया है। अब थोड़ा सा जाके वो जो चुंगी आई है ना, चुंगी के बच्चे को देखते हैं। तो पहले आप मुझसे मिल लीजिए, पहले एक नज़ारा दिखा देती हूँ। मौसम बहुत ख़राब है सुबह का, और कल भी बहुत ख़राब था। कल मैं छिंदवाड़ा गई थी मम्मी से मिलने के लिए, माँ हॉस्पिटल में है, तो वहाँ से आने में हमको 7:30 बज गए थे। और मम्मी अभी भी आईसीयू में ही है, आज शायद उन्हें डिस्चार्ज करेंगे। और जैसे से अपडेट मिलेगी मम्मी की मैं आप लोगों को देती रहूँगी। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे और इस ठंड का लुत्फ़ उठा रहे होंगे गरम गरम चाय के साथ में। और देखिए सुबह चिड़िया, जैसे मैंने दाना डाला, चिड़िया आ चुकी है, मेरे सामने से उड़ के चली गई एकदम से। वो देखिए चिड़िया आ रही है दाना खाने के लिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। और थोड़ा सा आपको चुंगी के बच्चे को भी दिखा देती हूँ। चुंगी कौन है आप सोचेंगे, तो मैंने मंगू का नाम, मंगू जो हमारे डॉग है उसका नाम मंगू है, उसका नाम मैंने चुंगू कर दिया है। बच्चे कहाँ गए? अरे बच्चे, डॉग के बच्चे कहाँ चले गए? बच्चे नहीं नज़र आ रहे। आपने कई वीडियो में देखा होगा, वो चुंगी आई थी जिसके घाव थी पीठ में, उसके बच्चे थे तीनों ही नहीं है। लेके चली गई क्या? लेके जाना तो हो नहीं रहा था उससे, और चली गई होंगी तो बहुत अच्छी बात है। मुझे उसका दुख नहीं है कि वो चली गई है, खुशी है इस बात की कि वो चली गई है। हाँ, थोड़ा सा आपको मौसम दिखा देती हूँ। मौसम बहुत ख़राब है आज भी, तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ।